अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, अभी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रिलेटेड अपलोड किए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले सर और दो पेपर्स है लाइक वी हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अनदर इज दैट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो फिलहाल हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रिलेटेड आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 100% आप इस पर रिलाई नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसके अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर हाउ मच टाइम यू हैव, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहला यूनिट है इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, तो आपका जो पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मेलिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको एबनॉर्मेलिटी के बारे में पूछा जाएगा, डिफाइन व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी और मेंटल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। यानी आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, concept and nature of abnormality. That's very much important. And plus the most important thing that is here is the classification of mental disorders. Latest edition है DSM का 2013 और 2022। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपको लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है। D for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, या मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आप बोल सकते हो। डीएसएम क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये देखेंगे। तो पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, पर्सपेक्टिव में साइको एनालिटिकल और बिहेवियरल पे आप थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। आप बोलोगे सर फिर आप इसमें रहा ही क्या। देखो बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है। मैं शॉर्ट आंसर भी बता रहा हूं, लॉन्ग आंसर भी बता रहा हूं। तो शॉर्ट आंसर में आप कॉन्सेप्ट लाइक एबनॉर्मलिटी डिफाइन करना है। लॉन्ग आंसर है जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये लॉन्ग आंसर है, और ये भी लॉन्ग आंसर आ सकता है साइको एनालिटिकल एंड बिहेवियरल। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, वी हैव सो मेनी एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में इसका जो इंपॉर्टेंट है ना, लेट मी टेल यू, आप गैड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और प्लस फोबिक डिसऑर्डर, ये दो डिसऑर्डर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड प्लस दैट इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म। लेकिन इसमें ये दो पॉइंट्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर में आपका स्पेसिफिक फोबिया एंड सोशल फोबिया, बहुत सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बहुत सारे फोबियाज है, उनको जाके आप देख सकते हो, वो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। खासकर फोबिया क्या है, काज क्या है, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछे जाएंगे। तो चले इसी तरह हमारा जो यूनिट नंबर 3 है ना बेटा, यूनिट नंबर 3 है ईटिंग एंड सबस्टेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसमें आपको देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसमें ये वाला पहला ही पार्ट आप अच्छे से देखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर में या तो ज्यादा इंसान खा रहा है या तो कम खा रहा है ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, बिंज ईटिंग जिसको कहते हैं, बुलिमिया नर्वस एंड बिंज ईटिंग ये एक ही है। इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉलेजेस में, तो आप ये पढ़ सकते हो। इसका काज क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसा है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन कौन से सबस्टेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, उनके नाम आपको बताने, लाइक अल्कोहल रिलेटेड, स्टिमुलेंट रिलेटेड, एम्फेटामाइन एंड कोकीन, कैनाबिस, गांजा, चरस वगैरह। तो ये आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग आंसर में आप ये वाला पोर्शन आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलते बेटा चैप्टर नंबर 4 यहां पे चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आपको एडीएचडी और ऑटिज्म, इस पे सबसे ज्यादा जोर देना है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काज क्या है, इसका कैजुअल फैक्टर्स प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीजें आप एडीएचडी में देखोगे। और ऑटिज्म ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू चाइल्डहुड आते हैं। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो इसमें ये दो खाली आप पढ़ोगे। उम्मीद करता हूं कि बेटा थोड़ा बहुत आपको मदद मिल रहा होगा कि किन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसके रिलेटेड कोई भी क्लास नहीं दिया है। द रीजन वाज the poor response from your side, that is why, otherwise मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था, बट ड्यू टू पुअर रेस्पॉन्स
आई शिफ्टेड टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन एनीवेज 6th सेमेस्टर में अगर आप मेरी चैनल से जुड़े रहते हो तो 6th सेमेस्टर में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। 6th सेमेस्टर का सिलेबस हम अच्छी तरह से आपको कवर करके देंगे। थैंक यू, मेला ब्लेस यू, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू माय डियर। हाँ, इसके रिलेटेड कोई भी लेक्चर अवेलेबल मेरे चैनल पे नहीं है, लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करूंगा तो वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वी कैन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनको आपने फोकस करना है। वंस अगेन थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।